बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलॉग में हम बहस करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में कि हेपेटाइटिस सी का इलाज कैसे किया जाता है। हेपेटाइटिस सी की तशखीस और इसकी बीमारी की नोयत के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कौन से इलाज हैं जो हेपेटाइटिस सी के लिए मखसूस हैं, और ये कि हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के इलाज में फ़र्क क्या है, और हेपेटाइटिस सी में खुराक का क्या किरदार है। तो आइए देखते हैं कि इन सवालात के जवाबात क्या हैं। हेपेटाइटिस सी का इलाज अ, हम अपने जो हमारा निसाब है, हमारा जो अ, एक आउटलाइन है, उसके हमारे वर्कशॉप के ये सेकंड पार्ट में है। जिगर की बीमारियों में हेपेटाइटिस और सोजिश जिगर, वायरल हेपेटाइटिस, इसमें हम हेपेटाइटिस बी की डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम हेपेटाइटिस सी की डिस्कशन करने जा रहे हैं। हेपेटाइटिस सी क्या है? हेपेटाइटिस बी की तरह हेपेटाइटिस सी भी एक वायरस है जो कि जिगर पे अफेक्ट होता है और इसमें सोजिश जिगर लाता है। अमूमन ये क्रोनिक हेपेटाइटिस की सूरत में हमारे मरीज़ हमारे पास आते हैं और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये जिगर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की तरह हेपेटाइटिस सी में भी जिगर में जो पेचीदगियाँ होती हैं उसमें ये है कि नॉर्मल जिगर से क्रोनिक हेपेटाइटिस बन जाता है। अगर उसका इलाज ना किया जाए तो सिरोसिस बन जाता है और सिरोसिस में फिर ख़तरा होता है कि लिवर कैंसर बन सकता है। जब हेपेटाइटिस सी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो आप फ़ौरन इलाज शुरू नहीं करते। डॉक्टर फ़ौरन इलाज शुरू नहीं करता। इलाज शुरू करने से पहले वो कुछ टेस्ट करता है। इसमें अल्ट्रासाउंड शामिल है ताकि पता चले कि आपकी जिगर की नोयत क्या है, आया खुदा न खास्ता सिरोसिस या लिवर कैंसर तो नहीं बना। अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल हो तो फिर फाइब्रोस्कैन किया जाता है, जबकि अल्ट्रासाउंड होने की सूरत में भी फाइब्रोस्कैन किया जाता है ताकि मज़ीद मालूमात हो जाए आपकी जिगर की हैसियत के बारे में कि वो कैसा है। इसके बाद पीसीआर का टेस्ट किया जाता है ताकि ये पता चले कि आपका वायरस वो ज़िंदा है कि ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा कुछ दूसरे ज़रूरी लेबॉरेटरी टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि आपका कंप्लीट पिक्चर सामने हो और उसके मुताबिक आपके लिए दवाइयाँ तजवीज़ की जा सकें। तो ये वो टेस्ट हैं कि NTCV टेस्ट जो कि अमूमन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसके बाद PCR, बिलिरुबिन और तमाम टेस्ट किए जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है कि मालूम हो कि हेपेटाइटिस सी के मरीज़ की जिगर की हैसियत क्या है, आए इसमें कोई फाइब्रोसिस है कि नहीं है, और अगर इसमें फाइब्रोसिस है, सिकुड़ापन हो गया है, तो वो किस दर्जे का है। शुरू के दर्जे का है, इनिशियल जिसको F1 बोलते हैं, या दरमियानी दर्जे का है जिसको F2 बोलते हैं, या एडवांस दर्जे का है जिसको F3 बोलते हैं, या फिर आखिरी हतमी दर्जे का है जिसको सिरोसिस कहते हैं। और इनके लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और फाइब्रोस्कैन करते हैं और इन दो टेस्टों के ज़रिए हमें पता चलता है कि मरीज़ का जिगर कैसा है ये और किस स्टेज पे मौजूद है। जब एक दफ़ा कंफर्म हो जाए और हम इलाज शुरू करें तो हमारा ख्वाहिश होती है और हमारा मकसद भी ये होता है कि उस पेशेंट्स के फाइब्रोस्कैन की जो वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल होने शुरू हो जाए। हेपेटाइटिस सी के इलाज में पहले इंजेक्शंस होते थे, उसमें दो तरह के इंजेक्शन होते थे। एक इंजेक्शन हम हफ्ते में 3 बार लगाते थे और एक इंजेक्शन हम हफ्ते में 1 बार लगाते थे। 6 महीने तक का कोर्स अमूमन होता था, लेकिन अब उन इंजेक्शन और इंजेक्शन के साथ जो गोलियां होती थी रिबाविरिन, उनकी जगह अब सारी गोलियां आ गई हैं और अब मरीजों को गोलियां देते हैं और इन गोलियों का दौरानिया 3 से 6 महीने तक होता है। अक्सर मरीजों में 3 महीने का होता है और एक गोली होती है। कभी कभार आपको 2 गोलियां या 3 गोलियां भी दी जा सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की गोलियां दी जा रही हैं। कब तक गोलियां खानी पड़ेंगी? तो इसका सिंपल इलाज है कि 3 से 6 महीने तक। इसका जवाब ये है कि अक्सर मरीजों को 3 महीने तक इलाज दिया जाता है, कुछ मरीजों को 6 महीने तक भी इलाज दिया जा सकता है। गोलियों के ख़त्म होने पर एक PCR किया जाता है ताकि पता चले कि गोलियों ने आप में काम किया है कि नहीं किया, और इसके बाद जब गोलियों का कोर्स ख़त्म हो जाए तो ख़त्म होने के 3 माह बाद दूसरा PCR किया जाता है ताकि कंफर्म हो जाए कि वायरस दोबारा तो नहीं आया।
اگر جگر میں فائبروسس یا سکراؤ کا عمل شروع ہو چکا ہے تو ہر 3 سے 6 ماہ بعد ڈاکٹری معائنہ اور سال میں کم از کم ایک بار PCR کرنا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا جگر بالکل نارمل تھا، اس لیے میں نے کہا کہ فائبرو اسکین اور الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اگر بالکل نارمل تھا تو پھر تو آپ کا تیسرا PCR جب ہو جائے، یعنی پہلا PCR گولیوں سے پہلے، دوسرا PCR گولیوں کے ختم ہونے کے بعد، تیسرا PCR گولیوں کے ختم ہونے کے 3 مہینے بعد، تو آپ کلیئر ہو گئے۔ لیکن اگر آپ کے جگر میں فائبروسس تھی یا سیروسس تھی تو پھر آپ کو لمبے عرصے تک 3 سے 6 ماہ بعد ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑے گا اور سال میں ایک دفعہ PCR بھی کرنا پڑے گا۔ متوازن اور صحت مند خوراک ہی اپنی جگر کی صحت کی ضامن ہے، اور یہ نہ بھولیے گا۔ تو یہ ایک نقشے کی صورت میں ہے کہ PCR ہوا، 3 سے 6 مہینے تک علاج ہوا، اس کے بعد PCR ہوا، 3 مہینے بعد دوسرا PCR ہو گیا۔ اگر کوئی فائبروسس سیروسس تھی تو 3 سے 6 مہینے بعد PCR کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کی طرح ہیپیٹائٹس سی میں بھی کوئی خوراک کی پرہیز نہیں ہے۔ آپ ہر ایک چیز کھائیں، دودھ، گوشت، انڈا، سبزیاں، فروٹ، کسی چیز سے منع نہیں ہے، بلکہ جب آپ یہ خوراک متوازن خوراک کھائیں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ کی بیماری جلد کنٹرول ہوگی۔ میں یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم ڈسکشن کریں گے جگر کے سکراؤ کے بارے میں، لیور سیروسس کے بارے میں، جو کہ ایک اینڈ ریزلٹ ہے کرونک ہیپیٹائٹس کا، چاہے وہ فیٹی لیور کی وجہ سے اسٹیٹو ہیپیٹائٹس ہو، چاہے وہ ہیپیٹائٹس بی کی وجہ سے ہو، چاہے ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے کرونک ہیپیٹائٹس ہو گیا ہو۔ اگر ان کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو لیور سیروسس بن جاتا ہے، اور اس لیور سیروسس پہ ہم انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک میرے ساتھ رہیے گا اس وقت تک، اور اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔